हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री साथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के सभी पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2026 में पूछे गए थे। और ये हमारा आज का लास्ट वीडियो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज का। फिजिकल केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं, इनऑर्गेनिक आज कंप्लीट हो जाएगी, तो हम कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस नहीं किया है फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कंप्लीट कर लें, क्योंकि कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होने वाली है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 क्वेश्चन पर शिफ्ट हम मान सकते हैं, है ना। 10 शिफ्ट में 10 शिफ्ट में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेस्ट ठीक ठाक इंपॉर्टेंस ये भी कैरी करता है। और हाँ, क्वेश्चन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 23rd जन शिफ्ट 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कितने स्टेटमेंट सही है। ए, आयनिक रेडियाई ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायंस ऑफ ग्रुप 13, ट्राइवेलेंट कैटायंस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है। आप सभी ने पढ़ रखा है टॉप टू बॉटम, जब भी आप आते हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा होता है, डिक्रीज नहीं जनाब, इंक्रीज होना चाहिए। तो यस, आयनिक रेडियाई आपकी इंक्रीज कर रही होगी। ट्राइवेलेंट बोला गया है, दैट मींस बोरॉन 3+ बैंगन आलू, यानी कि एल्यूमिनियम 3+ लास्ट में बैंगन आलू गाजर, गैलियम है ना, देन इंडियम एंड लास्ट में जाकर के थैलियम, ठीक है। ये हमने किसका ऑर्डर लिखा हुआ है? ये हमने ऑर्डर लिखा हुआ है आयनिक रेडियाई का, ठीक है। ये जनाब इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज नहीं करेगी। स्टेटमेंट ए आपका गलत हो रहा होगा, है ना। अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इतना आसान नहीं होता है डिक्रीज डाउन द ग्रुप। चलिए यहीं पर कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में क्या होने वाला है? सबसे ज्यादा तो बोरॉन की होने वाली है, उसके बाद ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, यानी कि ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो यहां से लिखेंगे आप बैंगन आलू गाजर इन थैला। अरे भैया, ये आलू गाजर इन थैला क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये ऑर्डर यहाँ पर रिवर्स हो जाता है, बोरॉन से पीछे के बजाय यहाँ पर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जनाब बोरॉन का साइज छोटा है, स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉल साइज है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो डिक्रीजेस नहीं इंक्रीज, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, डिक्रीज इंक्रीज। आपको ये बताना चाहिए कि बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ऑर्डर रिवर्स हो रहा होगा। स्टेटमेंट बी गलत, है ना। एमंग द ग्रुप, देखिए अगर ये दोनों आपने गलत कर दिया तो ऑब्वियसली बात है सी डी सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर भी हम देखते हैं। एमंग द ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोरॉन हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बात तो बिल्कुल सही है, बोरॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। बोरॉन के बाद जनाब थैलियम का नंबर आता है, उसके बाद गैलियम का नंबर आता है, देन एल्यूमिनियम एंड लास्ट में इंडियम का नंबर आ रहा होता है। ये ऑर्डर किसका लिखा है हमने? आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत? बोरॉन सबसे ज्यादा क्यों होती है आयनाइजेशन एनर्जी? वो इसलिए होती है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। अगर साइज बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएंगे आप। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही होगी, क्योंकि प्रोटॉन्स बहुत ही करीब हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के। दैट मींस उनका इन्फ्लुएंस जबरदस्त होगा, आप बाहर से इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। स्मॉलेस्ट साइज एंड हायर, या फिर बोलते हैं हाईएस्ट न्यूक्लियर डेंसिटी, है ना। हाईएस्ट न्यूक्लियर डेंसिटी इसका रीजन है कि आपका बोरॉन सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कैरी कर रहा होता है ना। अब डी स्टेटमेंट देखेंगे, ये वाला सही हो गया। डी, द ट्राइक्लोराइड एंड ट्राई आयोडाइड ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर कोवेलेंट इन नेचर। तो जनाब ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, कोवेलेंट ही होते हैं। ट्राई क्लोराइड एंड ट्राई आयोडाइड बोला गया है ना आपसे, दैट मींस ट्राइक्लोराइड यानी कि BCl3 AlCl3 AlCl3 GaCl3, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे। एंड ये सभी कोवेलेंट कंपाउंड ही होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स ही होते हैं, ठीक है। आयोडाइड का बोला गया था, दैट मींस Bi3 AlI3 GaI3, ये भी जनाब आपके कोवेलेंट कंपाउंड ही हो रहे होते हैं, ठीक है। क्यों हो रहे होते हैं? यहां पर हम लिखेंगे MCl3 एंड Mi3। ये क्या हो गया? M बोले तो मेटल, जहां M जो है बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम इन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जनाब हाई पोलराइजिंग पावर होती है इनकी, हाई पोलराइजिंग पावर। और ये हाई पोलराइजिंग पावर क्यों होती है? RISING, है ना, हाई पोलराइजिंग पावर। और ये क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि मेटल का साइज बहुत ही छोटा है एंड इस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर Cl3 है, बाहर जाएंगे तो M3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हायर चार्ज। अरे हाँ, है ना, आप सभी को पता है अगर स्मॉलर साइज है, हायर चार्ज है, तो पोलराइजेशन पावर बढ़ रही होती है। पोलराइजेशन पावर बढ़ रही होगी, दैट मींस कोवेलेंट कैरेक्टर आपको डोमिनेट करता हुआ मिल रहा होगा। तो आपसे कोवेलेंट ही पूछा गया था, कोवेलेंट ही बताया गया था। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट डी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी एंड डी ओनली सही आ चुका है ना। आइए यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2 28 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया है। एंड ये जनाब रिएक्शन टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। ये कौन सा, कहां से पूछा गया है? ये जनाब आपसे बोरैक्स बीड टेस्ट आपने पढ़ा है। बोरैक्स बीड टेस्ट अगर आपने पढ़ा है तो वहीं पर आपको ये रिएक्शन देखने को मिल जा रही होती है, ठीक है। अच्छा, तो बोरैक्स होता क्या है? बोरैक्स होता है Na2B4
O7.10H2O, इसी को हम बोलते हैं बोरेक्स, सोडियम मेटाबोरेट भी आप इसको बोल सकते हैं। बोरेक्स, बोरेक्स क्या होता है? सिंदूर, है ना। 2 चुटकी की कीमत क्या होता है उसको, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, है ना, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, छोड़िए उसको, जो भी होता हो। तो जनाब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर, हालांकि यहाँ पर उसका कोई फायदा नहीं है, कुछ भी पूछा नहीं गया है, बट आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जब आप हीट करते हैं, तो ये वाटर बाहर चला जाता है, दैट मींस Na2B4O7 ही आपको मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। Na2B4O7, इसको जब आप फर्दर हीट करते हैं तो जो X एंड Y लिखा हुआ है, ये किस प्रकार से टूटता है आप सभी को पता होना चाहिए। ये जनाब टूटने वाला है NaBO2 एंड B2O3, दैट इज बोरिक एनहाइड्राइड में, NaBO2 along with B2O3, है ना। एंड NaBO2 क्या है? सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट बोल रहे होंगे हम इसको, सोडियम मेटाबोरेट। और जनाब ये क्या है? अरे जस्ट सेकेंड, ये है आपका बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है, बोरिक एनहाइड्राइड। आप देखिए आपका एक्स और वाई क्या है। जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ना, 2 सोडियम यहाँ पर, तो आपको ट्वाइस यहाँ पर लिखना होगा, तो 2 यहाँ पर है, दैट मींस x इज इक्वल टू NaBO2, दैट इज सोडियम मेटाबोरेट होने वाला है, एंड y इज इक्वल टू B2O3, दैट इज बोरिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। अब CuSO4 के साथ आप रिएक्शन किसी करवा रहे हैं y, दैट इज B2O3 के साथ नॉन लुमिनस फ्लेम में, तो आपको Z along with SO3 का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए CuSO4 की जो रिएक्शन करवाने वाले हैं y, दैट इज बोरिक एनहाइड्राइड, यानी कि B2O3 के साथ, तो जनाब क्या बनने वाला है? नॉन लुमिनस फ्लेम है, आप यहां पर लिख लेंगे नॉन लुमिनस फ्लेम। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, है ना, हमारे रिवीजन वीडियोस को देखिए, वहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नॉन लुमिनस फ्लेम में क्या बन रहा होगा? CuBO2 होल ट्वाइस, और साथ में आपको SO3, जो कि ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है। तो जो Z है वो जनाब ये हो जाएगा CuBO2 होल ट्वाइस, Z इज इक्वल टू CuBO2 होल ट्वाइस। आपसे पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट Z एंड Q में, तो अच्छा Z का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? Z के केस में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जनाब हो जाने वाली है +2, है ना, BO2 होल ट्वाइस है, वो +2 हो जाने वाली है, +2 हो जाने वाली है। ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से गायब हो जाएंगे, +2 यहाँ पर है, +2 यहाँ पर है। आगे बढ़िए। अब Z यानी कि ट्वाइस ऑफ Z along with ट्वाइस ऑफ X प्लस कार्बन के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं लुमिनस फ्लेम में, तो आपको 2Q मिल रहा है। अच्छा Z क्या है? ये है, एंड X है, ये है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं आपकी रिएक्शन। ट्वाइस है, ट्वाइस X यानी कि NaBO2 along with ट्वाइस Z क्या था? Z अभी भी आपने निकाला CuBO2 होल ट्वाइस, इसकी आप रिएक्शन करवाने वाले हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। देख लेंगे कार्बन ही है लुमिनस फ्लेम में, तो क्या बनेगा? कार्बन लुमिनस फ्लेम में, इसको लाइन को थोड़ा सही करते हैं, 1 सेकंड रुकेंगे आप। लुमिनस फ्लेम ऐसे लिखिए, है ना, और यहाँ पर लुमिनस फ्लेम, नॉन लुमिनस फ्लेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर करने की गलती जनाब बिल्कुल भी ना करें। तो इस रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CuBO2, है ना, BO2 होल ट्वाइस नहीं, सिर्फ BO2, और साथ में Na2B4O7 जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड साथ में प्लस कर देंगे कार्बोनिल CO, है ना। CuBO2 ही आपसे पूछा गया, देखिए Na2B4O7 एंड ये दिया हुआ है 2Q। यस, जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 कॉपर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 CuBO2 हो जाएगा। Z इज इक्वल टू CuBO2 है, एंड जब यहाँ पर आप कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे होंगे तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आने वाली है, तो +1 वाला ऑप्शन कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर 4, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, +2 एंड +1 होने वाली है ना। जब आप नॉन लुमिनस फ्लेम में हीटिंग करने वाले हैं कॉपर सल्फेट along with बोरिक एनहाइड्राइड, तो आपको CuBO2 होल ट्वाइस मिल रहा होगा। बट जब आप लुमिनस फ्लेम में हीटिंग करने वाले हैं NaBO2 along with CuBO2 होल ट्वाइस की इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो आपको CuBO2 दैट इज कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही होगी। एंड ये बोरिक बीड टेस्ट आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा। Na2B4O7.10H2O, इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना, समझ लेना पूरी तरीके से। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है बट पूछा जा सकता है, एंड 1-2 बार पूछा भी गया है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं। एलिमेंट्स X एंड Y आर द मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली अमंग दिस नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस। द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स X2O3 एंड Y2O3 इज एसिडिक एंड नेफ्रोटेरिक रिस्पेक्टिवली। तो क्या ऐसा होने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ये पता करना है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का करेक्ट ऑर्डर जो होने वाला है वहां पर क्या होगा? नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। एंड नाइट्रोजन के बाद जनाब नंबर आने वाला है फास्फोरस का, उसके बाद आर्सेनिक, एंड लास्ट में एंटीमनी दैट इज Sb। तो मोस्ट यानी कि X इज इक्वल टू नाइट्रोजन हो जाएगा, लीस्ट यानी कि Y इज इक्वल टू Sb दैट इज एंटीमनी हो रहा होगा। तो क्या N2O3 एसिडिक ऑक्साइड होता है?
है ना। अगर X बोल दिया है आपने नाइट्रोजन को तो फिर N2O3 हो जाएगा। N2O3 एसिडिक होता है क्या, एसिडिक होता है क्या, और Sb2O3 एम्फोटेरिक होता है क्या, आपसे यहां पर ये पूछा गया है एम्फोटेरिक। तो देखिए एम्फोटेरिक के बारे में तो हमने आपको कुछ बता रखा है, क्या, दो निमोनिक्स हमने आपको बताई है, आपको साइड में यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा। अगर ये वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, आपको बहुत फायदा हो रहा होगा। अब ऑक्साइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर रहे होंगे, है ना। देखिए Sb2O3 कौन सा होता है फॉर्मूला, पहले तो होते हैं जान सुनो बे आलिया पब गई, जान सुनो बे आलिया पब गई। तो यहां पर तो आपका काम नहीं बनेगा। इन एलिमेंट्स का कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सभी एम्फोटेरिक सभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही हो रही होंगी। बट जो दूसरी निमोनिक आपको याद करनी होती है वो क्या है, आज फिर सब कारवेंटो तेरा, आज फिर सब कारवेंटो, आज सब फिर कारवेंटो तेरा। जितने अल्फाबेट हैं उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट का एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। जैसे आर्सेनिक 3+, फिर बोले तो आयरन 3+, सब यानी कि Sb 3+, कार यानी कि क्रोमियम 3+, वेंटो बोले तो वनेडियम 5+, एंड यहां पर Te 4+ हो जा रहा होगा। और आपसे यह भी बताया गया है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो Sb का है क्या, Sb2O3 आप फॉर्म नहीं कर सकते, Sb2O3 जैसे ही आप फॉर्म करने वाले हैं, एंड ये जनाब ये एम्फोटेरिक ही होता है, एम्फोटेरिक ही आपको दिया हुआ है। तो यस ये वाली बात बिल्कुल सही है। N2O3 एसिडिक होता है, तो जनाब ये वाली बात बिल्कुल सही है। एसिडिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको साइड में नजर आ रही होंगी। इस वीडियो को जरूर से देखना है, आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे। स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही है। यस N2O3 एसिडिक है, Y2O3 एम्फोटेरिक है। BCl3 इज कोवेलेंट इन नेचर, सही बात है, एंड गेट्स हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, ओके, इट प्रोड्यूसेस दिस एंड दिस, अच्छा, इन एक्वस मीडियम, ओके। तो जनाब BCl3 कोवेलेंट है नेचर में, ये बात तो आपको यहां से पता चली चुकी होगी। ये देखिए, है ना, ये सभी कोवेलेंट कैरेक्टर ही शो कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं, हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से। ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। आइए देखिए, जब आप इसको वाटर के साथ यानी कि एक्वस मीडियम में करने वाले हैं तो क्या होगा, देखिए BCl3 की जब आप रिएक्शन करवाने वाले हैं वाटर दैट इज H2O के साथ, तो BOH होल थ्राइस का फॉर्मेशन कर रहा होगा along with HCl। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर 4, दैट मीन्स यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा, 2 नहीं 3 करिए, 3 यहाँ पर करेंगे आप तो यहाँ पर भी आपको 3 ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोरीन भी तो 3 थे, यस। तो जनाब आपको BOH होल थ्राइस का फॉर्मेशन हो रहा होगा एक्वस मीडियम में, तो यहाँ पर तो कुछ और ही लिखा हुआ है। हाँ, जो ये लिखा हुआ है BOH होल 4 और यहाँ पर इस कंपाउंड के बाहर नेगेटिव है, इसका फॉर्मेशन कब हो रहा होता है, कहीं तो हो रहा होगा। इसका फॉर्मेशन अब होता है बेसिक कंडीशंस में। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं BOH होल 4 और ये नेगेटिव फॉर्म्स इन बेसिक कंडीशन, ना कि एक्वस, फॉर्म्स इन बेसिक कंडीशन। और जो ये लिखा हुआ है ना लास्ट में, ये तो कभी फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है, H2O होल 6, ये सब कहाँ बनता है, अगर ट्रांजिशन मेटल होता तब बन रहा होता है। एंड आप सभी जानते हैं कि बोरॉन ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ये P ब्लॉक में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ट्रांजिशन मेटल D ब्लॉक में होते हैं। तो स्टेटमेंट D आपका गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत हो जाएगा। ये प्रोड्यूस होगा बट बेसिक मीडियम में, एक्वस मीडियम में प्रोड्यूस नहीं होने वाला, और ये तो प्रोड्यूस होगा ही नहीं, और जो एक्वस मीडियम में प्रोड्यूस होगा वो ये होने वाला है। क्लियर है बात, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। इट इज नोटेड दैट Pb2+ इज मोर स्टेबल देन Pb4+, बट Sn2+ इज लेस स्टेबल देन Sn4+। सारा कुछ बता ही दिया गया है, अब बचा क्या है इसमें, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन। PbO2, अच्छा इस रिएक्शन में देखेंगे यहीं पर हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। PbO2 में क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, PbO में क्या होगी +2, है ना, इसको यहां से हटाते हैं। O2 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव कैरी कर रहा होगा तो यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। बोला गया है आपसे Pb2+ इज मोर स्टेबल देन Pb4+, तो यस बात सही है, और ये स्टेबल ज्यादा होता है, इसीलिए Pb4+ यानी कि लेड 4+ न रह के लेड 2+ का फॉर्मेशन करना चाह रहा होगा, एंड ये अपने आप फॉर्मेशन करना चाहेगा, यानी कि डेल्टा G0 निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जनाब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने वाली है। कैसी रिएक्शन होने वाली है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्यों हो रही है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि Pb2+ स्टेबल होता है और हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, तो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, इसका मतलब डेल्टा G0 जो है यहाँ पर वो निगेटिव होने वाला है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सेकंड को देखेंगे, SnO2 यहाँ पर Sn4+ में है और यहाँ पर Sn2+ में है। आपको यहाँ पर बता भी दिया गया है Sn2+ इज लेस स्टेबल, यानी कि Sn4+ एक्स्ट्रा स्टेबल है। अगर आपसे स्टेबिलिटी छीनी जा रही है तो आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने वाली है। सेकेंड के केस में डेल्टा G0 ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आप सभी जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा G0 निगेटिव होता है, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा G0 पॉजिटिव हो रहा है। अगर ये ना बताया जाता तो ये क्वेश्चन अच्छा था, है ना, ये बता दिया गया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है। डेल्टा G0 1 वाला लेस देन 0 होना चाहिए, 1 वाला लेस देन 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाना चाहिए।
कोई दिक्कत है इसमें? हालांकि अगर आपको ये ना बताया जाए तब भी आपको पता होना चाहिए Pb2+ ज्यादा स्टेबल होता है एंड यहाँ पर SN4+ ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू SN2+। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर आपके पास 3 रिएक्शन दी हुई हैं एंड इन तीनों रिएक्शन का प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है ABX, है ना। तो चलिए PbCl2 रिएक्शन करेगा K2CrO4 के साथ, K2CrO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो जनाब किसका फॉर्मेशन करने वाला है? देखिए बहुत ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो क्या बनेगा? PbCrO4 को ले जाएगा एंड KCl को ले जाएगा, है ना। PbCrO4 जिसको हम लेड क्रोमेट बोल रहे होते हैं, है ना, और ये ट्वाइस ऑफ KCl हो जाने वाला है ना। K2 यहाँ पर है, Cl2 यहाँ पर, दैट मींस ट्वाइस ऑफ KCl। आपका ये क्या है? लेड क्रोमेट, एंड यही A लिखा हुआ है आपके दिए हुए क्वेश्चन में, दैट मींस A इज इक्वल टू PbCrO4 हो जाने वाला है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एंड हाँ ये जनाब PPT भी होता है। आपको PPT भी क्या PPT होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसके बारे में जानकारी नहीं है बट आपको मालूम होना चाहिए, ये जनाब येलो प्रेसिपिटेट होने वाला है। इसका कलर भी आप पता कर लेंगे, है ना, ठीक है। और फर्दर आप इस रिएक्शन कराने वाले हैं NaOH के साथ। A यानी कि दैट इज PbCrO4 लेड क्रोमेट रिएक्शन करेगा NaOH के साथ तो किसका फॉर्मेशन करा होगा? देखिए NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो जनाब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो सुन लेंगे। लेड क्रोमेट एक्सेस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक। लेड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, लेड एम्फोटेरिक होता है, दैट मींस ये प्लम्बेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा होगा। प्लम्बेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। प्लम्बेट कॉम्प्लेक्स देखिए O4, अच्छा तो यहाँ पर देखिए कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ध्यान से देखिएगा। PbOH4 ऐसे हो रहा होगा एंड इसके बाहर Na2 बैठा होगा, ठीक है। आपका ये कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा एंड साथ में Na2CrO4 जहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक, कोई दिक्कत? तो ये आपका B हो चुका है, ठीक। ये सारी बातें लिखते हुए चलेंगे। क्या आंसर आप क्रैक कर पाएंगे इसमें से? आंसर क्रैक आप नहीं कर पाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद अच्छा ये रिएक्शन समाप्त हो गई। इसके बाद आप PbSO4 की रिएक्शन करवाने वाले हैं CH3COONH4 के साथ। अच्छा तो रिएक्शन नंबर 3 गया है PbSO4, चलिए लिखते हैं PbSO4 रिएक्ट विद 4 CH3। चलिए आगे ही करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 CH3COONH4 है, ये क्या होता है? एमोनियम एसीटेट। एमोनियम एसीटेट, अगर यहाँ पर एसीटेट आयन आपसे बोले जाए तो 4 एसीटेट आयन हो जाएंगे। CH3COO निगेटिव, CH3COO निगेटिव ये एसीटेट आयन है एंड इसके बाहर 4 लिखा हुआ है 4, दैट मींस यहाँ पर 4 एसीटेट आयन है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाने का प्रयास कर रहे होंगे हम। PbSO4 देखिए, PbSO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? लेड की +2। बहुत ध्यान सुनिएगा, आपके पास Pb2+ है एंड 4 एसीटेट आयन है तो 4 एसीटेट आयन ACETATE एसीटेट आयन दैट इज CH3COO निगेटिव रिएक्ट करने वाला है Pb2+ का, दैट मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। 4 एसीटेट आयन कोऑर्डिनेट्स विद Pb, कोऑर्डिनेट, स्पेलिंग में बड़ी समस्या हो जाती है Pb2+, ठीक है। तो जनाब अगर ये कोऑर्डिनेट बनाएगा, 4 एसीटेट हैं तो होल 4 आने वाला है। तो रिएक्शन चलिए हम एक बार यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको कैसे होगा, ये आपको बताया जा चुका है। CH3COONH4 एमोनियम एसीटेट, है ना, इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो मैंने आपसे बोला 4 एसीटेट आयन कोऑर्डिनेट करने वाला है Pb2+ के साथ। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, कोई भी गलती आपसे ना होने पाए। PbCH3COO, है ना, अगर ये 4 हैं तो यहाँ पर आप 4 कर देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर NH4 होल ट्वाइस, जो यहाँ पर लिखा हुआ ना 4, अरे NH4 एक ही हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करें, दैट मींस NH4, जस्ट अ सेकेंड आपको करके दिखाते हैं हम, इसको थोड़ा सा छोटा किया जाएगा। ये आपका यहाँ पर ट्वाइस हो जाने वाला है इस प्रकार से, और जो आपको नेक्स्ट दिया हुआ था उसको आपने देख ही लिया होगा, NH4 होल ट्वाइस SO4 आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। कहाँ है ये देखिए, 2 NH4 यहाँ पर यूज हो चुके हैं एंड 2 NH4 आप इसमें लगाने वाले हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा टेट्रा, है ना, 4 है ना, बताइए नंबरिंग करिए, वो नेमिंग करिए इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। टेट्रा एसीटेटो प्लम्बेट सेकेंड, ठीक, कोई दिक्कत? इसको आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, टेट्रा एसीटेटो प्लम्बेट सेकेंड, यानी कि Pb2+ ऑक्सीडेशन इसकी हो जाने वाली है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? X आपका X नहीं, किसी का X नहीं, क्या होना चाहिए भैया? NH4, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ये नहीं होगा, बाहर NH4 होल ट्वाइस भी आपको नजर आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन अच्छा है, आपको प्रैक्टिस इसकी करनी चाहिए, आपको ये रिएक्शन से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, द नंबर ऑफ पेयर्स अमंग SiO2 CO2 SNO था।
which contain oxides that are both amphoteric is 2। यहाँ पर 1 2 3 4 पेयर हैं एंड आपको बताना है, आपको देखना है कि क्या 4 में से 2 एम्फोटेरिक पेयर हैं। तो ऑक्साइड वाला वीडियो जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, वो यहाँ पर है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने एक आपको शेयर किया हुआ है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए एक तो ये निमोनिक हो जाएगी जान सुनो बे आलिया पब, यानी कि Zn, जिंक, टिन, और ये सभी किसमें होने वाले हैं, इन सभी की चाहे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगी। बट आज फिर सब कार्बेंटो 13 में आर्सेनिक 3+, ये सब 3+ या फिर 5+ में होना चाहिए, आप अल्फाबेट से डिसाइड कर रहे होंगे। SiO2 CO2 क्या है? SiO2 क्या यहाँ पर आपको Si कहीं पर भी नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो अगर आपको समस्या दिखे पहले तो वीडियो को देख लेंगे, बट उसके बाद अगर थोड़ा सा हमसे यहाँ पर समझाना चाहें देखेंगे। SiO2 ये आपका मेटल ऑक्साइड, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन नॉन मेटल होता है एंड यहाँ पर लिखा भी गया है नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड। तो सिलिकॉन आपका नॉन मेटल होता है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ पर लिखेंगे हम सिलिकॉन क्या हो जाएगा? एसिडिक ऑक्साइड। CO2 कार्बन भी जनाब क्या है? मेटल, सॉरी नॉन मेटल है, तो दैट मीन्स CO2 भी आपका एसिडिक ऑक्साइड ही हो रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ ना ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स, है ना। एंड मेटल्स के बारे में जिन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +7 +6 +5 +7 होगी वो एसिडिक होने वाले हैं। जिनकी +2 देखिए +1 +2 +3 मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में बेसिक ऑक्साइड हो रहा होगा। +4 के केस में एम्फोटेरिक होगा, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेटल्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। मेटल्स की +1 +2 +3 बेसिक ऑक्साइड, मेटल्स की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एम्फोटेरिक, +5 +6 +7 एसिडिक ऑक्साइड। ठीक, SnO2 देखिए जान सुनो बे आलिया पब गई, यहाँ पर SN दिखाई दे रहा है, दैट मींस बिना कुछ सोचे समझे ही आपको यहाँ पर SN एंड SnO2 दोनों के दोनों यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड होने वाले हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टिन के केस में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही हो रहा होता है। PbO2 लेड के बारे में क्या यहाँ पर लेड दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दे रहा है। इसका भी कोई सा भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, PbO या फिर PbO2 हो, दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड होने वाले हैं, है ना। GeO, यानी कि जर्मेनियम, देखिए यहाँ कहाँ पर है, यहाँ कहीं पर भी ये गैलियम है, जर्मेनियम में समझ लेना इसको, है ना। GeO2 एंड जनाब ये भी आपका क्या हो जाने वाला है? GeO एंड GeO2 ये दोनों ही आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हो रहे होंगे, एसिडिक। आपसे पेयर पूछा गया था तो सही बात तो है, दोनों 2 पेयर आपके पास हैं, एक ये वाला पेयर एक ये वाला पेयर, एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक स्टेटमेंट बना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्साइड से रिलेटेड समस्या है तो वीडियो देखिए, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। PF3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड, फॉर्म्स एडक्ट विद NH3 एंड हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो पहले तो BF3 ऐसे बनाइए, ऐसे। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस यस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो डेफिनेटली लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा। देखिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वो लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा। एंड यस ये NH3 के साथ एडक्ट का फॉर्मेशन भी कर रहा होता है, क्योंकि ये NH3 से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा होगा, इसे लोन पेयर चाहिए ना, डिफिशिएंट, दैट मींस यस ये NH3 के साथ NH3 के लोन पे ले लेगा एंड एक एडक्ट का फॉर्मेशन करने वाला है, दैट हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बात सही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3, दैट मींस sp2 के केस में क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। तो ये लाइन बिल्कुल सही है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें थी, तो ये वाली सही है, बोथ स्टेटमेंट ट्रू वाला कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है ना। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 28 जनवरी शिफ्ट 1 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, भर के स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज दिस। अच्छा, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया हुआ है एंड यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कौन सा ऑर्डर सही है। ये दोनों ही सही है। देखिए ऊपर से आप नीचे आएंगे, HF, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो नीचे आते हुए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा होता है, नीचे आते हुए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा होता है, तो ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये HF आगे आ जाने वाला है। अच्छा, HF आगे आ जाएगा, पर ऐसा होगा क्यों? देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होती है? फोन के साथ होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोन के साथ होती है, FON, इन्हीं को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF के साथ अगर बॉन्डिंग हो रही है तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HO हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HN हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, आप सभी जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है, ठीक। तो इस वजह से HF आगे आने वाला है। बट अगर हम बात करें इस ट्रेंड की, तो ये ट्रेंड क्यों होने वाला है?
क्योंकि जनाब नीचे आते हुए मोलर मास इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप मोलर मास इंक्रीज कर रहा होगा, मोलर मास इंक्रीज करेगा दैट मींस वैन डर वाल फोर्स भी इंक्रीज कर रहा होगा। यस, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर ये ऑर्डर सही होगा, वैन डर वाल फोर्स HI में ज्यादा होने वाला है इन कंपैरिजन टू HBr एंड HCl। ठीक, वैन डर वाल फोर्स की वजह से ये वाला सही होगा, एंड जो HF आगे आने वाला है वो किसकी वजह से आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आने वाला है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में जनाब बॉइलिंग पॉइंट आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। नाउ स्टेटमेंट सेकंड, अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये दिया हुआ है HCl, HBr, HF, HI, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है ना। HF, HCl, HBr, HI, यहां पर भी नीचे जाते हुए जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। बट ये HF जो है एक बार फिर से कलाकारी करता है, और इस बार ये ज्यादा कलाकारी नहीं कर पाता है, ये यहां तक ही रहता है। तो आपका करेक्ट ऑर्डर HCl, HBr, HF एंड लास्ट में HI होने वाला है। HI का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ही होगा। क्यों होगा अभी बताते हैं आपको। पहले तो आप ये समझें, अगर साइज एंड मास आपका इंक्रीज कर रहा है, जो कि डाउन द ग्रुप करता है ना, डाउन द ग्रुप नीचे आते हैं तो आपका साइज एंड मास इंक्रीज कर रहा होता है। अगर ये करेगा तो फिर आपका इसका मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस भी इंक्रीज कर रहे होंगे। अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं HI की। अगर ऐसा है तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही यहाँ पर आया है ना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसका रीजन है यहाँ आगे आने का। बट HI से आगे क्यों नहीं जा पाया, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो HF कूद के आगे आ गया था, बट मेल्टिंग पॉइंट के केस में HI का ही ज्यादा होने वाला है। तो जनाब आप देखें HI का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक, क्योंकि जनाब हाइड्रोजन हैलाइड्स जो आपने देखी यहाँ पर, वहां उसमें से HI स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्पर्जन फोर्स होने वाला है सॉलिड में। डिस्पर्जन फोर्स होने वाला है इसमें सॉलिड में। अरे सॉलिड से ही तो आप मेल्ट कर रहे होंगे इन सॉलिड, इसका डिस्पर्जन फोर्स सबसे ज्यादा होने वाला है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, भले ही HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही क्यों ना हो रही हो। स्टेटमेंट 2 भी सही है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, दोनों सही है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। आगे बढ़ जाएं, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करें, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, नोट डाउन भी होती रहनी चाहिए अगर कुछ भी नया आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, 22nd Jan shift 1, a p block element that is E and hydrogen forms a binary cation EHX पॉजिटिव है यहाँ पर, while EH3 on treatment with K2HgI4, ये क्या है, नेस्लर्स रिएजेंट है। ये नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं हम इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है ये। इन अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम है, गिव्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेसिक मरकरी सेकेंड एमिनो आयोडीन। ओके, तो गिवन बिलो आर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज दी हुई है आपको। फर्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू। ओहो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये इस लैंग्वेज को क्रैक करिए, उसके बाद आपसे वैल्यू पूछी गई है आयनाइजेशन एंथैल्पी की, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपको पता करना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज E, तो E क्या है, मतलब एलिमेंट क्या है वो। बाइनरी कैटायन EHX पॉजिटिव दिया हुआ है, एंड यहाँ पर EH3 ऑन ट्रीटमेंट विद दिस इन अल्कलाइन मीडियम गिव्स अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेसिक मरकरी इमिडो आयोडीन। तो कुछ याद आ रहा है क्या, नेस्लर्स रिएजेंट दिया हुआ है ना। यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, EHX बहुत ही पॉपुलर होता है NH4 पॉजिटिव, ये आपका बहुत पॉपुलर है, आपने कई बार पढ़ा होगा। एमोनियम आयन इसको हम बोल रहे होते हैं। अगर यहाँ से आप गेस नहीं कर पाए थे तो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी आइडिया लग रहा होगा। मतलब किसकी रिएक्शन करवाते हैं आप नेस्लर्स रिएजेंट के साथ, NH3 की। ये आप कहाँ पर पढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ अमोनिया, है ना। अमोनिया बोले तो NH3, टेस्ट ऑफ अमोनिया जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर इस रिएक्शन को आप पढ़ते हैं, है ना। कैसे पढ़ते हैं, NH3 की आप रिएक्शन करवाते हैं K2HgI4 के साथ इन बेसिक मीडियम, तो आपको बेसिक मरकरी सेकेंड एमिडो आयोडीन की प्रेसिपिटेट मिल रही होती है। वहां से अभी आप गेस कर सकते थे नाइट्रोजन ही होने वाला है E का। गिवन बिलो आर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज फॉर फर्स्ट एलिमेंट ईच ग्रुप, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू पूछी गई, तो एट द एंड आपको नाइट्रोजन की वैल्यू बतानी पड़ेगी। एंड नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, 1402 किलोजूल पर मोल, है ना। अब हम इसमें क्या करें, क्या बताएं आपको, इतना ही बताया जा सकता है कि जब आप अक्रॉस पीरियड जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही होती है। अक्रॉस द पीरियड कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे आते हैं आप, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है, बट यहाँ पर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि आप जब इसका निकालेंगे 1:2 2p3, तो यहाँ पर 2p3 आ रहा होगा एंड ये 2p4 हो जाएगा। तो 2p3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, दैट मीन्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आगे चला जाएगा, तो आपका करेक्ट ये ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना है 1402, सही है। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। यहाँ पर भी काफी डेटा दिया हुआ है। 28 जनवरी शिफ्ट 1 रिगार्डिंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो
एन यानी कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से भिखारी आपने याद किया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चेक करने हैं। स्टेबिलिटी ऑफ, ए स्टेटमेंट देखेंगे, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऐसा होता है क्या? स्टेबिलिटी कम हो रही होगी। देखिए NH3, BH3, आर्सेनिक है ना, ASH3 और लास्ट में क्या है SbH3। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हैं साइज बढ़ रहा होता है, नीचे जैसे जैसे आप आएंगे साइज बढ़ रहा होगा, साइज बढ़ रहा होगा मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही होगी। देखिए साइज सबका बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर रही होगी। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है तो आप बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं, बताओ हाँ या ना? बॉन्ड को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, दैट मीन्स स्टेबिलिटी कम हो रही होगी। बॉन्ड को आसानी से आप तोड़ सकते हैं, दैट मीन्स स्टेबिलिटी कम हो रही होगी। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेटमेंट ए आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा, बेसिसिटी के बारे में क्या जानते हैं आप? बेसिसिटी का मतलब होता है जितनी आसानी से लोन पेयर का डोनेशन हो जाएगा उतना ही ज्यादा बेसिक होने वाला है। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेशन। लोन पेयर डोनेशन, जितनी आसानी से लोन पेयर का डोनेशन हो रहा होगा उतना ही ज्यादा बेसिक होने वाला है। तो बताइए यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर सब पर है, दैट मीन्स कहाँ पर सबसे आसानी से लोन पेयर डोनेशन हो रहा होगा? सबसे ऊपर यहाँ पर आसानी से लोन पेयर का डोनेशन हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा? नीचे आते हुए जो लोन पेयर है वो डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, दैट मीन्स डोनेशन उसका कम हो रहा है। तो यस जनाब, ये ऑर्डर इसका सही होने वाला है। बेसिसिटी का यही ऑर्डर सही होगा, दैट इज डिक्रीजेस डाउन द ऑर्डर ही सही है। स्टेटमेंट बी भी आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है लोन पेयर डोनेशन की। जितनी आसानी से लोन पेयर डोनेट होगा उतना ही बेसिक होने वाला है। ठीक। द रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऐसा होता है क्या? रिड्यूसिंग कैरेक्टर यानी कि सामने वाले को रिड्यूस करने की ताकत बढ़ रही होगी क्या? बिल्कुल बढ़ रही होगी। क्यों? मैंने यहां पर आपसे बताया साइज बढ़ रहा है, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, साथ में बॉन्ड लेंथ वीक भी तो हो रही है, क्योंकि अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, इस बॉन्ड लेंथ को आप तोड़ पाएंगे, ठीक है, इसको आप आसानी से तोड़ पाएंगे, यस, इस वाली बॉन्ड लेंथ को आप आसानी से तोड़ पा रहे होंगे। जितनी लंबी बॉन्ड लेंथ उतना ही कम स्टेबल, यानी कि आसानी से आप तोड़ सकते हैं। तो अगर बॉन्ड लेंथ आसानी से टूट रही है, दैट मीन्स हाइड्राइड बहुत ही आसानी से हाइड्रोजन डोनेट कर रहा होगा। हाइड्राइड है ना, हाइड्रोजन आसानी से डोनेट कर रहा होगा, दैट मीन्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा होगा। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है ना रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? भूल तो नहीं गए सारी बातें। रिडक्शन का मतलब होता है टू डोनेट हाइड्रोजन, जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा होगा तो उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी शो कर रहा होगा। नीचे आते हुए बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है यानी कि बॉन्ड लेंथ वीक भी हो रही है, दैट मींस हाइड्रोजन आसानी से डोनेट हो रहा होगा। इसका मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा होता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नहीं, यहां पर ये गलती हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको ऑर्डर पता हो या ना पता हो, बट आपको ये तो पता होगा कि NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट कम तो नहीं होने वाला यार। यहाँ पर लिखा गया इंक्रीजेस, दैट मीन इसका सबसे कम होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। NH3 यहाँ पर क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अगर आपको करेक्ट ऑर्डर जानना है तो चलिए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाते हैं। तो क्या होता है? नेपाल मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस। अच्छा, तो सबसे कम होता है फास्फोरस का PH3, इसके बाद नंबर आता है आर्सेनिक, दैट इज ASH3, एंड यहाँ पर आ जाता है NH3। जो आप NH3 यहाँ पर देख रहे थे वो जनाब यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जनरल बातें पता है आपको, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा होगा, मास बढ़ रहा होगा, वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्स भी इंक्रीज कर रहा होता है, एंड उसी प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा होगा। ये सारी बातें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। अच्छा, इसके बाद भी कुछ होता है, यस, इसके बाद भी जनाब एंटीमनी, दैट इज SbH3, और लास्ट में BiH3, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ये आपका हो चुका है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बट आपसे पूछा नहीं गया था, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ABC सही है, ABC सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। तो आपने हमारे साथ बैठकर 9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। आप इसी प्रकार से चैप्टर वाइज PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। क्विक रिवीजन वीडियोस भी आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।